भाइयों का मैथ्स भाई राकेश इस सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर ने जो एनटीपीसी और ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए मैथ शुरू किया है। उसमें सर ने 30 घंटे जिसमें रीजनिंग भी शुरू हो गया है और मैथ्स भी सर की क्लासें आ रही है और सर ने साइंस के रूप में मुझे चुना है और मैंने कल तरंग चैप्टर शुरू किया था और मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पहले ही दिन मुझे इतना प्यार दिया, क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे देखने के लिए, उसके लिए आप सभी का भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको इतना कहता हूँ एक दिन मेरी क्लास दे दो, केवल एक दिन मुझे अपनी केवल आप मुझे अपना 15 मिनट दे दो। आपको यदि 15 मिनट के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हमेशा आना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी। हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तरंग आगे। केवल एक दिन दे दो मुझे, केवल एक दिन। मैं आपसे केवल 15 मिनट मांगता हूँ, उसके बाद में यदि आपको पसंद नहीं आए तो आप क्लास कभी मत लेना, कभी भी मत लेना। केवल एक दिन ले लो, केवल एक दिन, मात्र एक दिन। आपको मैं हर कंटेंट के पीछे छोड़ दूंगा, केवल मेरी एक क्लास। आप उत्कर्ष की किसी भी कोचिंग की क्लास ले लो, केवल फिर एक उस टॉपिक की तरह की मेरी एक क्लास ले लो, केवल एक क्लास। और मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। हमने कल तरंग पेपर शुरू किया था, थोड़ा उसका रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको। मैं रिवीजन में करा दूंगा क्लास में। आपको केवल क्लास लेनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, केवल क्लास लेनी है। सारा कंटेंट आपके दिमाग में अपने आप सेट कर दूंगा। तरंग तरंग में पता था तरंग दो प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग को हम अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में मुख्यतः प्रमुख अंतर बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो निर्वात में भी गति करती है। किस में करती है? निर्वात में भी गति करती है। जबकि यांत्रिक तरंग में आपने कल बताया था वो किसमें निर्वात में गति नहीं कर सकती। निर्वात में क्या वो गति नहीं कर सकती। मैंने निर्वात बताया था। निर्वात क्या होता है? जैसे लाइट है, लाइट में ना कोई गैस कुछ भी नहीं होता, द्रव ठोस द्रव यानी कुछ भी नहीं हो, वो क्या होती है? निर्वात होती है। फिर मैंने हमने पढ़ा था यांत्रिक तरंग पहले पढ़ा था। यांत्रिक तरंग हमने पढ़ा था दो प्रकार की होती है और एक हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। और मैंने आपको वो पूरी तरह से समझाया था अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ किसे कहते हैं। वो एक मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में हमने बताया था, यानी अनुप्रस्थ होते के ऊपर यानी ठोस के ऊपर, द्रव के ऊपर, वो गैस में, गैस के ऊपर चल सकते हैं क्या हम? ये गैस है, ये क्या हवा है, इस पर चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। यानी अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव दो में गति कर सकती है। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर ठोस, द्रव, गैस, अनुदैर्घ्य तरंग तीनों में गति करती है। अनुदैर्घ्य तरंग तीनों में गति करती है। अनुदैर्घ्य तीनों में गति करती है। फिर एक बार दिखाता हूँ आपको मैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। एक बार देख लो, थोड़ा हमने कल यहीं पर छोड़ा था। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी कि आप कभी भी कंफ्यूजन वाला मैंने छोड़ा ही नहीं था। ये क्या है? अनुप्रस्थ। ये क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे ऐसे 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 ऊपर नीचे, यानी धमनी जैसे विद्युत जैसे डोरी जैसे गिटार बजाते हो क्या है। यानी मैंने आपको बहुत बार बता दिया अनुप्रस्थ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतनी बात है कोई नहीं बता सकता। ये अनुप्रस्थ। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें तरंग कितनी है, इसमें तरंग कितनी है मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया। बताओ तरंग कितनी है, इसमें तरंग कितनी है? बताइए इसमें तरंग कितनी है? बताइए इसमें तरंग कितनी है? इसमें तरंग कितनी है? तो मैं बताता हूँ आपको। आपने शायद वीडियो को पॉज करके उत्तर ले लो तो मैं आपको बताता हूँ इसमें तरंग कितनी है। जैसे बिंदु ए और बिंदु बी, मैंने आपको कहा था इसमें एक लाइन डॉट और लाइन खींच दो, उसे दो भागों में आता हूँ। चार खंड एक तरंग। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 में 4 का भाग 3.5। कितने तरंग है इसमें? 3.5 तरंग। कितने तरंग? 3.5 तरंग। 14 में 4 का भाग 3.5 तरंग।
ये नहीं आप नहीं पूछोगे कि चार खंड, चार का भाग क्यों, मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4, चार खंडों से एक तरंग, चार खंडों से एक तरंग, यानी एक कुल खंड कितने 14, 14 खंड में 4 का भाग दिया 3.5 तरंग, 3.5 तरंग, 14 में 4 का भाग 3.5 तरंग, चार खंड एक तरंग, चार खंड एक तरंग, चार खंड एक तरंग, चार खंड एक तरंग। थोड़ा अनुदैर्घ्य की बात बताते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य इसमें बताओ तरंग कितनी है, इसमें तरंग कितनी है, इसमें तरंग कितनी है, इसमें तरंग कितनी है, इसमें तरंग कितनी है, एक बार पास एक बार दूर, 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 कितने तरंग है? ये क्या होगा? संपीड़न। ये क्या है? संपीड़न। ये क्या है? विरलन। संपीड़न, विरलन, एक संपीड़न और एक विरलन से एक तरंग, एक संपीड़न और एक विरलन से एक तरंग, एक संपीड़न और एक विरलन से एक तरंग, एक तरंग और दो तरंग, कुल कितनी तरंग? दो तरंग। यानी अब कोई कंफ्यूजन वाला ही नहीं, एक संपीड़न से एक विरलन से एक तरंग, एक संपीड़न एक विरलन से एक तरंग, एक संपीड़न से एक विरलन से एक तरंग, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, दो संपीड़न दो विरलन से कितने तरंग होगी? दो, एक संपीड़न और एक विरलन से एक तरंग, तो दो संपीड़न और दो विरलन से दो तरंग, दो संपीड़न और दो विरलन से दो तरंग। अब आगे चलते हैं थोड़े। अब हम आगे इसमें देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हम देखेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमने देख लिया दो प्रकार के, हम इसके बारे में पूरे तरीके से आराम से पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें थोड़ा और बताता हूँ आपको। यांत्रिक तरंग में, एक मिनट ना, यांत्रिक तरंग में एक होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, और एक होता है अनुदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य। अब ये क्या होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, और तरंगदैर्घ्य को हम क्या कहते हैं? लैम्डा भी कहते हैं। इसे इस तरह से दर्शाते हैं, ये इस तरह से लैम्डा से दर्शाते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, जिसकी आवृत्ति जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा अधिक होगी, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी आवृत्ति अधिक होगी। ये होता है E बराबर H लैम्डा। E क्या है? E क्या है? E ऊर्जा, E क्या है? ऊर्जा। H क्या है? प्लॉन्क। H क्या है? प्लॉन्क। ये क्या है? तरंगदैर्घ्य। ये क्या है? तरंगदैर्घ्य। ये क्या है? तरंगदैर्घ्य। ये क्या है? तरंगदैर्घ्य। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका ऊर्जा अधिक होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी एनर्जी अधिक होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी एनर्जी अधिक होगी। देखते मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पूरा 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगी क्वेश्चन, कभी भी गलत नहीं होगा। वैसे पूरा गलत होने दे ही नहीं सकता मैं। ये जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसका आवृत्ति कम होगी उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी एनर्जी अधिक होगी। जिसकी एनर्जी अधिक होगी उसकी भेदन क्षमता भी अधिक होगी। उसकी भेदन क्षमता भी अधिक होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे अधिक होगी। जैसे आपका ये फोन लेना, मैं बताता हूँ पूरा लो क्वालिटी। आवृत्ति अधिक होगी तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी, जिसका तरंगदैर्घ्य होगा उसकी क्या होगी? अधिक होगा तो उसका क्या होगी?
फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कम होगी। मैं आपको देखो समझाता हूँ 2 मिनट। जैसे ये है, ये एक किरण है, ये कौन सी किरण है, ये कौन सी किरण है, अनुप्रस्थ अंग यानी सरंग ग्रथ, सरंग ग्रथ, सरंग ग्रथ मैंने 1000 बार समझाया। ये हो गया सरंग और ये हो गया ग्रथ, ये हो गया सरंग। देखो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी यानी ये की आवृत्ति कितनी बार है, 2 बार है, आवृत्ति कितनी 2 ही बार है, तो इसका क्या होगा, इस लंबाई अधिक होगी यानी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, देखो जिसकी आवृत्ति अधिक होगी यानी जिसकी आवृत्ति कम होगी यानी आवृत्ति केवल एक है, तो इसकी लंबाई पूरी होगी यानी तरंग दैर्घ्य इसका अधिक हो गया, इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो गया, अधिक हो गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, देखो ये जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी यानी जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, ये कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, जिसके तरंग दैर्घ्य क्या कम हो गया, इसका तरंग दैर्घ्य कम हो गया ना, ये 5 बार आ गई। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी इसका क्या तरंग दैर्घ्य कम हो गया। जिसका देखो ये देखो तरंग दैर्घ्य, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी केवल एक बार आवृत्ति हो रही, जिसकी तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति क्या एक बार हो रही है। इससे कोई ज्यादा कोई समझाने वाला मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। मैंने पूरा एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक होगी वो देखते चलते आगे। अब एक है यहाँ से विद्युत चुंबक की तरंगे होती है, विद्युत चुंबक की क्या होती है, तरंगे होती है। प्रतिवेग विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हम इसमें 7 तरंगे होती है। कितने होंगे, 7 तरंगे। गामा, गामा, गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी, अवरक्त यानी अवरक्त किरण, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हो गया आपको, और इंफ्रारेड, और एक होगी माइक्रोवेव, और अंतिम होगी रेडियो तरंगे। इसमें आपको जो मैंने अभी बताया है उसमें देखना होगा आवृत्ति किसकी अधिक हो रही है, जिसका तरंग दैर्घ्य किसका अधिक हो रहा है, वो आपको अभी पूरा समझा देता हूँ। गामा, एक्स रेज, पराबैंगनी, इसे कहते हैं, इसे अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद में विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश। उसके बाद में अवरक्त विकिरण है, इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण है, इंफ्रारेड, अवरक्त या इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, कौन सी मांगी, रेडियो तरंगे, कौन सा रेडियो तरंगे। मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसमें किस, आप बताओ इसमें आवृत्ति किसकी अधिक हो रही है, और जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंग दैर्घ्य आपको पता है कम होगा, और जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा अधिक होगी, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, जिसका ऊर्जा अधिक होगी उसकी आवृत्ति अधिक होगी। गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त और माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप अपना प्रैक्टिस सेट निकालो, तो वो देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, गूगल पर सर्च मारो, रेलवे ग्रुप डी लिखो, और ये 7 नामों से कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। हर एग्जाम में क्वेश्चन है, आप मेरे नंबर नोट कर लेना, और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, 100% दिखाऊंगा। इस लाइन का एक क्वेश्चन, कोई रोकना चाहे तो रोक के दिखा देना। गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, ये 7 तरंगे। इसमें किसका, इसमें यह पूछेगा इसमें आवृत्ति किसकी अधिक हो रही है, इसके आवृत्ति किसकी अधिक हो रही है, जिसकी भेदन क्षमता किसकी अधिक है, इसमें से तरंग दैर्घ्य किसका अधिक है, इसके बारे में पूछा जाएगा। एक किसी भी किरण का नाम दे देगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। मैं बताता हूँ गामा रेज, इसका एक सूत्र है वो भी बता देता हूँ, आपको याद करने में थोड़ा सरल हो। गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, गए अम्बिजू, साथ साथ बोलो। मैं एक बार बोलता हूँ आप 2 बार बोलो, मैं एक बार बोलूँ तो आप 2 बार बोलो, मैं जितनी बार बोलता हूँ आप उसका डबल बोलो, आपको यही पर क्लियर हो जाएगा। गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, ये गए अम्बिजू इंफ्रा मारी 1 नंबर का देके जा रहा है आपको। गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, गए अम्बिजू इंफ्रा मारी, गामा रेस, गए गामा रेस, गामा
गामा, ए एक्सरे, एक्सरे अंबिजु, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट प्रावेलिक, अंबिजु, अंबिजु सूक्ष्म, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, हम कहते हैं दृश्य प्रकाश को कहते हैं, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को हम कहते हैं सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंगे भी, वो रेडियो, माइक्रोवेव को हम कहते हैं सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं। और दूसरा कौन सा, रेडियो, अंतिम क्या होगा, रेडियो, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसको एनर्जी अधिक होगी, जिसकी एनर्जी अधिक होगी उसकी वेदनशीलता भी अधिक होगी। ये सूत्र मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, आपने देख लिया होगा। वे एम्बिट्यूड हमारे क्या है, वे एम्बिट्यूड हमारे ये क्रम है। गामा रेस, गामा किरणों की क्या होती है, आवृत्ति अधिक होगी, गामा किरणों की क्या होती है, आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति अधिक है, इसकी एनर्जी भी अधिक है, आवृत्ति अधिक है क्या है, इसकी एनर्जी भी अधिक है, और इसकी एनर्जी जिसकी अधिक है उसकी क्या वेदन क्षमता भी अधिक होगी, इसकी क्या वेदन क्षमता भी क्या है, वेदन क्षमता भी इसकी अधिक है, जिसकी वेदन क्षमता भी अधिक है। इस क्रम में ये दाता जैसे जैसे आवृत्ति जैसे कम होती जाएगी, और तरंगदैर्घ्य क्या है सबसे अधिक किसका है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका है, रेडियो तरंगों का, रेडियो तरंगों का। यहाँ पर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगों। रेडियो तरंगों क्या है, रेडियो तरंगों का क्या सर्वाधिक क्या है, रेडियो तरंगों का सर्वाधिक है तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसलिए क्या है तरंगदैर्घ्य इसका अधिक है, जिसका तरंगदैर्घ्य का अधिक है उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। रेडियो तरंगों की क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, रेडियो तरंगों की क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसकी कम है, जिसकी आवृत्ति क्या है, कम है। गामा किरणों क्या है, गामा किरणों की क्या है, आवृत्ति अधिक है, गामा किरणों की क्या है, आवृत्ति अधिक है, गामा किरणों की क्या है, आवृत्ति अधिक है, तो गामा किरणों की क्या तरंगदैर्घ्य गामा का कम है, तरंगदैर्घ्य कम है, तरंगदैर्घ्य कम है, गामा की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो इसका तरंगदैर्घ्य भी क्या कम होगा, जिसका जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। गामा का सबसे ज्यादा क्या है, गामा की सबसे ज्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अधिक है, जिसकी उसके बाद में किसकी अधिक है, वही अक्सरे क्या है, उसके बाद अक्सरे की क्या होगी, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, और आवृत्ति अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। इस तरह से सर्वाधिक किसका है, रेडियो का क्या है, रेडियो का क्या है, सर्वाधिक क्या है, तरंगदैर्घ्य अधिक है। रेडियो का क्या होगा, रेडियो का क्या है, रेडियो तरंगों का क्या है, इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। देखो ये क्या होता है, लंबाई तक ज्यादा दूरी तक होती है, इसकी क्या वेदन क्षमता अधिक होती है किंतु इसकी दूरी कम होती है, वेदन का इसकी क्या दूरी कम होगी, इसकी क्या दूरी कम होती है, इसकी दूरी कम होती है। गामा किरणों का प्रयोग किस में करते हैं आमतौर पर, जैसे डॉक्टर, जैसे गामा किरणों का डॉक्टर जैसे जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। चलो गामा की क्या सर्वाधिक क्या होगा, आवृत्ति, यानी जिसका आवृत्ति अधिक है गामा की एनर्जी, गामा की क्या सर्वाधिक होगी, वेदन क्षमता किसकी अधिक है, गामा की। अक्सर क्या है, आवृत्ति अधिक है, यानी इसकी एनर्जी अधिक है, इसकी वेदन क्षमता अधिक है, इसकी एनर्जी अधिक है, इसकी वेदन क्षमता अधिक है, इसकी एनर्जी अधिक है, रेडियो तरंग। अब मैं आपको बता देता हूँ गामा का प्रयोग किसमें होता है, अक्सर का प्रयोग किसमें होता है। आपको इस क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए कभी, ये कुछ नहीं करेगा कि इस गामा किरणों की क्या आवृत्ति अधिक है या फिर आवृत्ति अधिक किसमें, किसके, और तरंगदैर्घ्य अधिक किसमें है। तो गामा किरणों का क्या सर्वाधिक क्या होता है, आवृत्ति अधिक होती है, इसमें तरंगदैर्घ्य कम होती है, वेदन क्षमता इसकी अधिक होती है, उसकी एनर्जी अधिक होती है। गामा किरणों का प्रयोग, अब मैं आपको एक एक किरणों का एक एक किरणें और एक एक किरणों का किस किस में किस किस तरह का यूज होता है, इसकी इनकी खोज किसने की बताता हूँ। गामा, गामा किरणों, गामा किरणों का प्रयोग किसमें होता है, यानी आप अनुमान लगाओ जिसकी वेदन क्षमता अधिक है, यानी ये किसी को भेद सकती है, इस मार्कर को, इस दीवार को। वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, गामा किरणों की। इनका तरंगदैर्घ्य कम है, इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई कम होगी। इसका डॉक्टर किसमें, कैंसर के उपचार में इसका यूज लेते हैं, कैंसर के उपचार में,
कैंसर के उपचार में किसका यूज रहते हैं? गामा किरणों का। कैंसर का उपचार एमआरआई मशीन होती है, डॉक्टर यूज रहते हैं, डॉक्टर के होती है एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन में इसका किसका यूज होता है? गामा किरणों का यूज होता है। और बताता हूँ, ये हड्डी को क्या होती है? भेद सकते हैं। इसका हड्डी में भेदन क्षमता इसका प्रयोग नहीं कर सकते। दांत भेद सकते, दांत नहीं कर सकते। इसका हो गया आपका गामा किरण। एक होती है गोदाम होता है, गोदाम में जो होता है उसमें चूहे हो जाते हैं, तो उस चूहे को मारने के लिए किसका प्रयोग होता है? गामा किरण। आपको वो किसे गामा किरण क्या होता है? गामा किरण की क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी जिसकी होती है भेदन क्षमता की। यदि चूहा अंदर आया तो उसे नष्ट कर दिया। यानी इसका किस जो गामा किरण का गोदाम में, अनाज के गोदामों में, अनाज के गोदामों में किसका यूज होता है? गामा किरणों का। अनाज के गोदामों में किसका यूज होता है? गामा किरणों का। गामा किरणों की क्या है? एनर्जी अधिक होती है इसका, और इसकी अधिक होती है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, इसकी लंबाई कम होती है। इसकी क्या होती है? लंबाई कम होती है, केवल ये थोड़ी दूर जाती है। इसकी क्या होती है? आवृत्ति अधिक होती है, इसकी एनर्जी अधिक होती है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। अब दूसरे होते हैं एक्सरे। 25 मिनट करता है। अब दूसरे एक बार मैं आपको सारी विकिरणों को बता देता हूँ और मैं आपको कल ये किरणें सारी लिखा दूंगा। एक्सरे का प्रयोग। एक्सरे का प्रयोग आपको सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। इसमें एनर्जी की अधिक होती है। इसके बाद भेदन क्षमता कम होती है। इसे ऐसे जाएगा ग्राफ को, भेदन क्षमता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ऐसे जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? अधिक होती जाएगी। और ऐसे जाएगा, क्या होगी? अधिक क्या होगी? तरंग तेजी, लंबाई जिसकी ऐसे जैसे जाएगा उसकी लंबाई ऐसी। इस तरह से गामा किरणें, एक्सरे किरणें, गामा, एक्सरे, माइक्रोवेव सारी किरणें ऐसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और क्या बढ़ता जाएगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। अब तो गामा किरणों का प्रयोग जैसे हमने मैंने इसमें होता है, ये हड्डी और दांत के उपचार में नहीं होता। दांत के उपचार में किसका प्रयोग होता है? दांत के उपचार। आप कहोगे दांत के उपचार में कैसे? दांत है जो अंदर से टूट गया, तो इसे गामा किरणों का प्रयोग होगा। गामा किरणें जैसे पार चलेगी, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा यहाँ पर क्या छिद्र है। डॉक्टर को पता चल जाएगा यहाँ पर छिद्र है, तो यहाँ पर पता चल जिसका किसका यूज होगा? गामा किरण। जैसे ये हाथ है, ये हाथ ऐसे टूट गया, यहाँ से क्या होगा? टूट गया, तो डॉक्टर क्या होता है? गामा एक्सरे किरणें यहाँ से यूज करेंगे, तो ये हाथ आर पार चली जाएगी, तो यहाँ पता चल जाएगा ये हाथ टूट गया, यहाँ से ये हड्डी टूट गई। यहाँ से कैसे पता चल जाएगा? एक्सरे यहाँ से किरणें गुजर जाएगी, एक्सरे यदि आर पार होगी, एक्सरे ऐसे आर पार नहीं होती। हड्डी का उपचार, दांत के उपचार ऐसे होगी, एक्सरे आर पार होगी, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा यहाँ से हाथ टूट गया, यहाँ से हाथ टूट गया। दांत के उपचार किसरे? दांत आर पार चली गई, तो पता चल जाएगा यहाँ से दांत टूट गया। हड्डी अंदर पेट में हड्डी है, तो हड्डी टूट गई, तो उसका किसका अक्सर किरणें आर पार हो जाए। अक्सर किरणें दांत और हड्डी के आर पार नहीं जा सकती, एक ही सर पर जाते हैं, टूट गई, तो किसका यूज अक्सरे होगा? दूसरी अक्सरे बाद में आपको अक्सरे बाद में आपको हो जाएगा प्रावेगनिक किरण। आपको पता है सौमंडल क्या होती है? समता मंडल होती है। और प्रावेगनिक किरणें विकिरण होती है, तो यदि ओजोन परत हमारे क्या करती है? रक्षा करती है। यदि सीधे धरती पर आ जाती है, तो इसमें क्या होता है? हमारे शरीर पे या त्वचा पर कैंसर का रोग हो जाता है। प्रावेगनिक जिसकी रक्षा कौन करती है? यह समता मंडल में होती है। और प्रावेगनिक किरणों की कई होती है, उसके कहते हैं लोब्स, ऑप्शन कही होती है। उसके बाद में पढ़ते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। विबग्योर, आप त्रिकल विबग्योर होता है। अल्ट्रा एक हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है? विबग्योर में पूरा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण। इंफ्रारेड का यूज करते हैं हम, जैसे रिमोट, टीवी का रिमोट में किसका यूज करता है? इंफ्रारेड। टीवी के रिमोट में किसका यूज होता है? इंफ्रारेड। अब बच्चे इसमें क्या कर देते हैं? इंफ्रारेड की क्या होते हैं? माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों की तुलना में क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कम होती है, लंबाई कम होती है। यानी ये लंबाई केवल ये रिमोट होता है, दीवार में चला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। माइक्रोवेव की और ज्यादा लंबाई, रेडियो की और ज्यादा लंबाई, और फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती है? कम होती है। यदि आपके रिमोट में क्या होगी? माइक्रोवेव, इस रिमोट में अवरक्त विकिरण है, इंफ्रारेड की जगह माइक्रोवेव की विकिरण दे दी। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आप कहोगे कि आपके बुलाने पर छत में नहीं गया, तो आप उसके टीवी में क्या कर देंगे? आपके रिमोट में माइक्रोवेव है, ले देख ले, तो टीवी ले देख ले, तो आपके रिमोट में अवरक्त विकिरणों की जगह माइक्रोवेव लगा दी, तो आप किसी भी टीवी में ऊपर छत पे जाके क्या कर देंगे? उसकी जगह दूसरा चैनल बदल सकते हैं। पूरे गांव में आप किसी भी टीवी में बदल सकते हैं। क्यों? माइक्रोवेव क्या होती है? तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य लंबाई अधिक होती है। लंबाई किसकी अधिक होती है? माइक्रोवेव की अधिक होती है। तो आप किसी भी टीवी के जाके समाचार चल रहे हैं, आप लगा दिए, तो क्या तरह हो जाए? आपको मैच दिखूंगा, तो यहाँ पूरे गांव में आप किसी भी टीवी का चैनल बंद कर सकते हो, माइक्रोवेव डाल दी। यदि उसकी जगह रेडियो डाल दी, आप एक जिले से दूसरे जिले, आप यहाँ से बैठे बैठे एक गांव का दूसरे गांव का रिमोट में टीवी चैनल कर सकते हैं। यानी
आपको पता चल गया होगा कि इसका करंट है जिसका अधिक होता है उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, आवृत्ति अधिक है, आवृत्ति कम होती है। आगे हम कल क्लास करेंगे। धन्यवाद सर। इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।